आज के इस सेशन में जियो सिंथेटिक रिइंफोर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर्स के बनाने में लगने वाले रिइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो डिजाइन कोड है दैट इज IS 18591 2024 है, और जो जियो ग्रिड का स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो IS 17373 2020 में, उसका टेस्ट मेथड 16635 2017 में दिया गया है। इन सब के बारे में इस सेशन में पढ़ेंगे। When even we see any RE wall, it is consisting of fascia panels and the horizontal layers of the reinforcement. This can be strips, geogrid or sheets. Fascia panel होगा, उसके पीछे filter media होगा, and then the layer of reinforcement at the designed space, vertically designed space पे provided रहती हैं। और जो fill होगा, that reinforced soil fill जो होगा, that is selected soil, जिसकी प्रॉपर्टीज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दैट इज phi should be greater than 30 and plasticity index shall be less than 6। अब हम यहाँ देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट में स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं, जिसका जो विड्थ है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम द 40 mm टू 120 mm, एंड ये जनरली गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए, नॉन कोरोसिव मटेरियल होना चाहिए। यदि उसमें गैल्वेनाइजेशन का प्रोविजन नहीं है तो इसको थिकनेस में थोड़ा बढ़ा करके मार्जिन बना के रखना चाहिए। दीज आर फ्लेक्सिबल लीनियर एलिमेंट्स हैविंग देयर विड्थ बिटवीन 40 mm टू 120 mm, 40 mm टू 120 mm। द मोस्ट कॉमन स्ट्रिप्स आर मेटल्स, गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एलॉय। तो बट इस लेक्चर में हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे जियो ग्रिड्स के बारे में, जो जनरली ज्यादा यूज में लाई जाती है। तो जियो ग्रिड बनाई कैसे जाती है? वी हैव द पॉलीमर शीट को पहले पंच कर लेते हैं। इसके बाद इसको यदि यूनी एक्सियल बनाना है तो इसको स्ट्रेच करेंगे इन वन डायरेक्शन, तो यूनी एक्सियल बन जाती है। और बाई एक्सियल बनाना है तो इसको दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच करके बनाई जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस ऑफ एक्सियल एंड बाईएक्सियल ग्रिड्स का ये होता है। पहले होल पंचिंग, देन लॉन्गिट्यूडनल स्टिचिंग करेंगे तो यूनिएक्सियल बन जाएगा, एंड ट्रांसवर्स स्टिचिंग करेंगे तो बाईएक्सियल बन जाएगा। तो वी कैन सी हियर दिस इज द यूनिएक्सियल, दिस इज यूनिएक्सियल एंड दिस इज द बाईएक्सियल प्लान व्यू। तो जो यूनिएक्सियल होता है उसका स्ट्रेंथ एक डायरेक्शन में होता है जनरली। जब फिक्स डायरेक्शन में उसका स्ट्रेंथ जब ये जैसे आरी वाल की कंस्ट्रक्शन तो वी गो फॉर द यूनी एक्सियल। ये बोथ डायरेक्शन में, जैसे रेलवे के इम्बैंकमेंट या पेमेंट में बिछाया जाता है जहाँ दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेंथ यूज होती है, देयर वी यूज द दिस बाई एक्सियल। जियो ग्रिड्स आर हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर मेश मटेरियल, polyester or polypropylene, uh, used in retaining walls to provide tensile reinforcement to soil, creating a mechanically stabilized earth MSE mass. So we can see this is uniaxial having the strength in fixed direction, जहाँ पे हम लोगों को एक ही डायरेक्शन आरी वॉल में जैसे एक ही डायरेक्शन चाहिए, देयर वी यूज द यूनिएक्सियल एंड बाई एक्सियल, जहाँ बोथ डायरेक्शन में पेमेंट्स में, इम्बैंकमेंट्स में, और जहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत है इन बोथ द डायरेक्शन वीक सॉइल्स के ऊपर में, वी यूज बाई एक्सियल। एंड ट्राई एक्सियल इट इज रेडियली हैविंग स्ट्रेंथ इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इज आल्सो बीइंग यूज्ड वेयर द सॉइल स्टेबलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। We can see the usage, a uniaxial है, it is used in the ब्लॉक टाइप जो आरी वॉल बन रही है उसमें, और इट कैन बी पैनल आल्सो। तो ये यूज में लाई जा रही है, वी कैन सी विद द ब्लॉक uniaxial। in the railway embankment this is biaxial is used to improve the SBC of the soil, and ये कोई फिल मटेरियल है जहाँ पर ट्राईएक्सियल जियोग्रिड इज बीइंग यूज्ड टू स्टेबलाइज द फिल। तो इसके बहुत सारे यूज हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजाइनर, वो किसको किस लिए यूज करता है, उसकी डिजाइन कैसे है। बट इन जनरल आरी वाल में इसको यूज करते हैं, मैगमेंट इम्प्रूवमेंट में, पेमेंट के इम्प्रूवमेंट में इसको यूज करते हैं। और कोई फिल है जहाँ सॉइल इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वहाँ ट्राईएक्सियल, क्योंकि ये इट विल हैव स्ट्रेंथ इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल द थ्री डायरेक्शंस। तो जो इसका स्पेसिफिकेशंस दिया गया है IS 17373 2020 में दिया गया है। पैरामीटर बेस मटेरियल कैन बी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन,
polypropylene or PET, high tenacity polyester filament yarn is preferred than the SDP, क्योंकि इसमें creep कम होता है, जो पॉलिस्टर होगा उसमें creep कम होगा, that's why it is preferred. Molecular weight जो IS 17373 2020 उसमें नहीं स्पेसिफाइड है, बट ASTM D4603 में ग्रेटर देन 25,000 ग्राम पर मोल होना चाहिए. Carboxyl end groups not specified in the IS 17373, but ASTM D2455 में लेस देन आर इक्वल टू 30 मिलीमोल पर केजी होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें कोई भी प्रोसेस अलाउड है, बट in the ASTM or preferred is knitted, means it should be knitted horizontally and vertically. Coating optional, इसमें optional दिया गया है, but for the strength it is mandatory for the field. Polymeric coating for the protection against the mechanical damage and environment. तो मैकेनिकली डैमेज ना हो, यदि पार्टिकल साइज ज़्यादा रहता है मैकेनिकल डैमेज होने के चांस रहते हैं, to protect that it is always better to have polymeric coating over it. So this is the specifications given in 173/2020, and the test method is given in the IS 16635/2017. पहले इसका हम लोग सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं. कोई भी सैंपल साइज जैसे 220 mm by 300 mm का मिनिमम साइड पर से 5 नंबर लेके आना चाहिए. देन इसको कट करके साइज 200 mm विड्थ में बना लेना चाहिए. ये जो नोट है दैट शुड बी 10 mm ज़्यादा होना चाहिए. यदि नहीं है तो फिर इसको हम लोग एट टाइम ऑफ टेस्ट कट कर देते हैं. यदि इसके बीच का जो रिब का विड्थ है कम है तो इसको हम लोग एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग कट कर देंगे. अदरवाइज इट शुड हैव 10 mm एंड लाइक दिस. ये मिनिमम 200 mm का होना चाहिए. और जो हम लोग जा है बिटवीन द जा जो मशीन डायरेक्शन में मिनिमम 100 mm का होना चाहिए, प्लस ग्रिप लेंथ लगभग 300 mm का रहेगा इसको ग्रिप भी करने के लिए, तो मिनिमम 100 mm होना चाहिए. और गेज जो होता है दैट इज 60 mm. बिटवीन द जो गेज हो मिनिमम 60 mm की गेज हो फॉर द मेजरिंग द स्ट्रेन. और जो इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन करते हैं 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड में 24 आवर्स के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं बिफोर द टेस्टिंग. तो इसका जब हम ये टेस्ट सैंपल प्रिपेयर करने के बाद 5 नंबर प्रिपेयर करना चाहिए. इसको प्रिपेयर करने के बाद वी फिक्स इन द ग्रिप्स में फिक्स करने के बाद में मिनिमम वी शुड चेक दैट दिस इज 100 mm. और जो हम लोग इसमें स्ट्रेन गेज यूज कर रहे हैं दैट शुड हैव 60 mm. और इसकी फिक्सिंग ऐसा होना चाहिए कि सिमेट्री होना चाहिए कि कहीं किसी एक टेंसाइल इस पे रिप पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए. तो माउंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड. अटैच द एक्सटेंसोमीटर टू मेजर द स्ट्रेन. रिकॉर्ड द इनिशियल गेज रीडिंग. जो भी इनिशियल गेज रीडिंग है उसको रिकॉर्ड कर लें. गेज फॉर द 60 mm फॉर द स्ट्रेन. अदरवाइज यदि हम लोग जा से जा के बीच में ले रहे हैं तो ये जा का मेजरमेंट करें तो उसका भी हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. और स्पेसिफिकेशन कंडीशन करने के बाद में नाउ द स्पेसिफिकेशन इज रेडी फॉर द टेस्ट. फिर इसमें हम लोगों को लोड अप्लाई करना है दैट इज 20 mm पर मिनट प्लस माइनस 5 मिनट 5 mm पर मिनट के हिसाब से इस पे हम लोगों को लोड अप्लाई करना है. दिस इज द मशीन डायरेक्शन. उसमें लोड अप्लाई करना है. वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन. यदि हमारा इलेक्ट्रॉनिकली यूटीएम है तो वी कैन रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन और देयर विल बी डिस्प्ले. तो इसको रिकॉर्ड करना चालू कर देते हैं. अप्लाई द टेंशन एट द कांस्टेंट रेट ऑफ क्रॉस हेड स्पीड 20 mm पर मिनट प्लस माइनस 5 mm पर मिनट. रिकॉर्ड लोड वाश एक्सटेंशन कंटिन्यू until failure occurs. अब इसको टेस्ट को 20 mm पर मिनट के हिसाब से उसको स्ट्रेच करते रहे एंड देन भी उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है. अदरवाइज वी शुड कीप रिकॉर्डिंग द लोड वर्सेज जो एक्सटेंशन होता है. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज फेल्ड. तो जो इसका फेलियर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन 9.608
608 mm पे, और जो उसमें लोड रिकॉर्ड किया गया एट द पीक 597.5 kgf रिकॉर्ड गया. फेलियर हैव occurred at 9.6808 mm and that was peak load was 597.5 kgf. So test is completed. Now we have to fill observation sheet to find out the कितना किलो न्यूटन पर मीटर इसका स्ट्रेंथ है. तो इसको निकालने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए ऑफ द जियो ग्रिड हम लोग जो भी फोर्स अप्लाइड है एंड द नंबर ऑफ स्ट्रिप जो भी है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ, जो एक मीटर में जो टोटल नंबर जो एक मीटर में व्हेन एनएम एवरेज नंबर ऑफ टेंसाइल एलिमेंट्स विद इन वन, यदि एक मीटर में जो टेंसाइल एलिमेंट्स है, दैट इज ये टेंसाइल एलिमेंट्स हैं बिकॉज दिस इज द मशीन डायरेक्शन. तो ये 200 में कितने हैं उसको रिकॉर्ड कर लें. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 200 mm में कितने हैं और 1 मीटर में कितने हैं, इन दोनों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. दैट विल बी यूज्ड एज अ सी वैल्यू nm/ns. तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सी वैल्यू से, देन वी गेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जियो ग्रिड पर मीटर. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व हुआ इनटू सी, वेयर F max is the recorded maximum tensile force for geogrid with one axis, two axis, and geogrid with three axis. C is equal to nm over ns, where nm average number of tensile elements within 1 meter. Average number, एक मीटर में कितने टेंसाइल एलिमेंट्स हैं उसको नोट कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए 40 है एंड ns is the number of tensile element with the test moment. जो भी हमने 200 mm या उससे मोर का टेस्ट बनाया वो उसमें दिया गया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द पिच साइज. तो इसमें मान लीजिए 7 है, तो ns will be the 7. then we can find out value of c. C is equal to nm, that is 40 divided by 7, and then we multiply by the applied load, we get the maximum tensile strength. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सीट है TGU टेंसाइल ग्रिड यूनिएक्सियल और SGU, और डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर दे असाइन इट इज अ यूनिएक्सियल. TGU टेंसाइल जियो ग्रिड यूनिएक्सियल 40 किलो न्यूटन पर मीटर के जो उसने सप्लाई किया था, दैट इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर. उसका सैंपल 01 है जिसका विड्थ ऑफ स्पेसिमेन 200 mm. नंबर ऑफ टेंशन रिप्स इन द, जो हमने स्पेसिमेन 200 में लिया तो उसमें टेंशन रिप 8 नंबर टेंशन रिप इसमें थी. और लोड एट फेल्योर, जो लोड रिकॉर्ड किया गया इन किलो न्यूटन, फेल्योर पे 10.06. नंबर ऑफ रिप्स इन पर मीटर 41.6 रिप्स थी पर मीटर. तो nm/ns इज 41.6 divided by 8, 5.2, and this 5.2 will be multiplied with the load at failure recorded 10.06 into 5.2, so 52.312 kilonewton per meter. Now similarly for the 02 specimen, 8 number rib, 10 kilonewton load at failure, rib same है 41.6. C का nm by ns, this is 5.2, it is also fixed. So 52, 10 multiply by this figure, it has come 52 kilonewton per meter. For all the 1, 2, 3, 4, 5, we recorded the load at failure 10.06 kilonewton, 10.0 kilonewton, 10.16 kilonewton, 10.08 kilonewton, 10.05 kilonewton, and then multiplied by the factor nm/ns, and we found the tensile maximum strength 52.318, 52, 52.832, 52.416, 52.312. So इसका सभी का एवरेज कर लेते हैं तो वी गेट द टेंसाइल मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जियो ग्रिड यूनिएक्सियल जियो ग्रिड 52.374 kilonewton per meter. Once we recorded, so that is the tensile strength of the जियो ग्रिड, जो कि T40 जो मैन्युफैक्चरर ने 40 kilonewton per meter बोला था उससे ज्यादा है, हेंस इट इज एक्सेप्टेबल. इस तरह का सर्टिफिकेट भी सप्लायर प्रोवाइड करते हैं कि उनका क्लाइंट नेम क्या है, आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है. जैसे यूनिएक्सियल TGU 40 है, उसमें विड्थ ऑफ रोल कितनी है, डेट ऑफ टेस्टिंग,
उनका कितना है, उनका मशीन डायरेक्शन में टारगेटेड स्ट्रेंथ किलो न्यूटन पर मीटर में कितना है, टारगेट स्ट्रेंथ क्रॉस डायरेक्शन में। सिमिलरली क्रॉस डायरेक्शन वी कैन फाइंड, तो जो अप टू 80 इनका क्रॉस डायरेक्शन 20 किलोमीटर पर मीटर होता है, उसके ऊपर जाते हैं 30 किलोमीटर पर मीटर का हो जाता है। फिर इस तरह से वो टेस्ट सर्टिफिकेट कंपनी करेगा। सिंगल ड्रिप टेंसाइल प्रॉपर्टीज के लिए ये टेस्ट किया गया था, जैसे नंबर ऑफ द ड्रिप पर मीटर 41.63, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन 52.3, 52.1, 52.7, 52.2, 50.9, 52.4, 1 2 3 4 5 6 सैंपल उन्होंने टेस्ट किया और जिसका एवरेज 52.1 किलो न्यूटन पर मीटर मिला, विच इज मोर देन 40 किलो न्यूटन पर मीटर टारगेट से। और इसी तरह मशीन डायरेक्शन के बाद में क्रॉस मशीन डायरेक्शन में भी 37 जो नंबर ऑफ लिफ्ट्स हैं दैट इज 37, और उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 23.9, 24.9, 22.1 टू 23.6 किलोमीटर पर मीटर आया। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस के लिए जरूरी है, तो ये टेस्ट सर्टिफिकेट इसके साथ आता है। जनरली जो इसका रेट होगा TGU-50, जो टेंसाइल जियोग्रिड यूनिएक्सियल 60 किलो न्यूटन पर मीटर की है, तो लगभग इसका रेट 80 जो एक पर स्क्वायर मीटर 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। जो TGU-80 है इसका 100, TGU-100 है 120, TGU-120 140, TGU-150 170, ये इस तरह के एक रेंज है रेट का, 10% प्लस और माइनस। तो इस रेंज की ये जियोग्रिड मिलती है, कास्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ जियोग्रिड। तो विद दिस जियोग्रिड का स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में स्टडी किया। इन द नेक्स्ट हाउ टू डिजाइन फॉर द पुल आउट टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।